संजय जी बहुत मुस्कुरा रहे थे आप नीतीश कुमार को लेकर, और थोड़े दिन पहले संजीव जी भी हमारे नीतीश कुमार पर ही डोरे डाल रहे थे। नहीं, हम लोग डोरे नहीं डालते किसी के ऊपर, उस सब में आप जो है समझ में आ जाएगा कुछ ही दिनों के अंदर ही कि सरकार किसकी बन रही। फिलहाल तो इंतजार कर लीजिए 3 बजे तक का। 3 बजे के बाद आपको पता चलेगा एनडीए भी जो है 270 के आसपास भी नहीं पहुंच रही है। मैं बीजेपी तो छोड़ दीजिए, एनडीए भी जो है 270 नहीं पहुंचे, तो नीतीश कुमार को तो आप समझ ही सकते हैं फिर वो कहाँ जाएंगे, किस तरफ जाएंगे, ये तो बिल्कुल तय बात है। और तेजस्वी यादव तो बहुत पहले जो है 5वें राउंड में पहले ही बता दिया था, डिक्लेयर कर दिया था जी। वो नीतीश कुमार जी का जो हाव भाव था ना, जब वो प्रधानमंत्री जी के साथ रोड शो कर रहे थे, और उसी दिन पता चल गया था कि नीतीश कुमार जी का मन में क्या चल रहा है। तो ये तय बात है कि भविष्य क्या होने वाला है। मैं इसलिए अनिरुद्ध जी का रिएक्शन चाहूंगा इस पर, भविष्य में क्या होने वाला ये तय बात है, इशारा नीतीश कुमार की तरफ है। अनिरुद्ध जी फिर आप कहेंगे 2 घंटे का वेट कर लो। विवेक जी, चुनाव एनडीए मिल के लड़ी थी, सरकार बनाने का निमंत्रण किसको मिलेगा? जिसके पास में सबसे ज्यादा सीट होगी, जिसके पास में बहुमत होगा, तो जाहिर सी बात एनडीए के पास में बहुमत होगा, बीजेपी बहुमत में होगी। तो काहे परेशान हैं ये लोग? ये लोग हमेशा ऐसे होता है, सोचते हैं कि बिल्ली के पास से छींका फूटे, वो ना छींका फूटेगा ना ये पीएम बनेंगे। लेकिन अनिरुद्ध जी, भतीजे तेजस्वी को बड़ा भरोसा है चाचा पे कि भाई चुनाव बाद आएंगे पाले में। तेजस्वी को कोई भरोसा नहीं, तेजस्वी छाछ के जले जो है बहुत फूक फूक के पीते हैं। क्या भरोसा उनको है? वो कब इंडी गठबंधन को धोखा दे दे, उनके सांसदों को कोई भरोसा नहीं। ये कांग्रेस के जितने सांसद जीत के आए हैं तो दिखाए जा रहे हैं, जो मतलब हो सकता है कितने जीते कितने ना जीते, कितने टिके रहेंगे उनके साथ में। अनिरुद्ध भाई, आपको यकीन है क्या ये यहाँ पे कोई एनजीओ चलाने तो कोई आया नहीं है यहाँ पे? लेकिन जो मार्जिन था बिहार में वो बीजेपी ने कम कर दिया। पहले 8 सीटों का नुकसान दिख रहा था, अब 34 पर आ गए और 5 सीटों का नुकसान दिख रहा है फिलहाल, और इंडिया 6 सीट पर आगे दिख रहा है। अनिरुद्ध जी आपका जवाब। हाँ, मैं बड़ा लाइटर नोट पे कहना चाहूँगा, अभी लाइटर नोट पे, क्योंकि सुदीप जी बैठे हुए हैं, बड़ा हंसाते भी हैं, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि क्या है कि इन लोगों के दिमाग में है कि बिल्ली भाग से छींका फूटे। ये संविधान का क्या है? अभी 400 सीट का केवल डिस्कशन हो रहा है, लेकिन कोई ये 272 सीट का डिस्कशन नहीं कर रहा। 272 एनडीए रहेगी। ये सोच रहे हैं ये आएगा वो जाएगा। अरे एनडीए की सरकार चला रहे नीतीश कुमार जी, 20 साल से इन्हीं साथ में। टीडीपी कॉन्टिन्यूस साथ में थी, पिछली बार क्यों हटे थे वो? तो जाहिर सी बात साथ में ही हम सब लोग रहेंगे, और जो सबसे बड़ा दल का नेता उसी को सरकार बनाने निमंत्रण मिलता है। तो अभी 2 बजे तक देखिए सब होता क्या है, और जो कांग्रेस अपने इनके साथ कितने लोग टिके रहेंगे। नहीं, क्या ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे अनिरुद्ध भाई? अभी भी आप इंतजार तो हम कर लेंगे, लेकिन एक सवाल तो बनता है, क्या ओवर कॉन्फिडेंट कुछ बातें होती जो कैमरे के सामने नहीं बोली जाती है जी। मैसेज कर दीजिए। सुदीप जी को सुनने में आनंद आ रहा है एकदम। सुदीप जी को तो खैर, सुदीप जी की फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है, हम भी उनके फैन ही हैं। मैं इस पर संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, संजय जी के पास जा रहा हूँ, सौरभ दुबे जी आपके पास आ रहा हूँ। संजय जी, संजय चक्रवर्ती जी, देखिए अभी जो बोल रहे थे कि इनके साथ कितने दल टिके रहेंगे, ये तो बात ही बताएगा। तो हम तो यही कहेंगे, पहले तो ये आपके साथ कितने दल टिके रहेंगे, पहले ये अपनी चिंता करिए भविष्य की। और मैं आपको भविष्यवाणी बता दूँ, अगर एनडीए की सरकार नहीं बनी तो भारतीय जनता पार्टी में भी टूट हो सकती है। ये अंदरूनी खबर है। मैं आपको यही ऑन कैमरा बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में भी टूट हो सकती है। कहाँ से अंदरूनी खबर कहाँ से पता चली? बंगाल तक कहाँ पहुँच गई? उनके भी मित्र। अरे पता चल जाती है सर, पता चल जाते हैं। हमारे भी सूत्र हैं, आपके सूत्र है तो हमारे भी सूत्र हैं। हमारे तो ऐसे कोई सूत्र नहीं है जो आपको बंगाल में बैठ करके आपके अंदर वो, हम तो अलायंस की बात कर रहे हैं। वो आप लोगों ने बंगाल में बड़ी छवि खराब करी है, बड़ी छवि खराब करी आप लोगों ने बंगाल में आकर के, बहुत छवि खराब करी आपने बंगाल की। वो बंगाल की जनता ने पलट के जवाब दिया है, खूब हिंदू मुसलमान कराने की कोशिश की आप लोगों ने वहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी बहुत जबरदस्त जवाब दिया है। वहाँ पे जनता को आप बरगला नहीं सकते, आप बंगाल की जनता को बरगला नहीं सकते, चाहे आप वहाँ पे कुछ भी करिए। बाहरी जनता को लोगों को ला करके आप वहाँ पे भीड़ इकट्ठा करके आप वो बरगला नहीं सकते। 2021 में हम लोग देख चुके थे, वो हम लोगों ने देखा था किस तरीके से बाहरी लोग आकर के वहाँ पे तो बंगाल में ही रहेंगे, दिल्ली तक भी आने का विचार है आपका? बंगाल में रहेंगे, दिल्ली आने का विचार है? चिंता न करें, हम लोग कहाँ रहेंगे, वो आपकी चिंता नहीं है, वो हमारी चिंता है। आप बंगाल में ही रह जाएंगे।
फिलहाल तो दिल्ली आप में अपनी क्या सरकार मैं रुझान पर अगर बात करूं संजय भाई मैं रुझान पर अगर बात करूं तो क्या सीए एनआरसी यूसीसी का जो मुद्दा था वो उसको लेकर आप लोग ध्रुवीकरण करने में, पोलराइजेशन करने में कामयाब रहे? अगर मैं इस एंगल से सवाल जानना चाहूँ आप लोग ये बात आप लोग अब छोड़ दीजिए। देखिए वहाँ पे अगर 28% मुस्लिम है तो 72% हिंदू है, और सारी सीटें जो हम जीत रहे हैं या हम आगे हैं, तो वो आप 70-75% के आसपास वोटिंग हुई, विवादास्पद मुद्दे पे उसमें से 28% इंटैक्ट आपके पास गया होगा। अगर मान लीजिए जो बात आप लोग जो दावा कर रहे थे और जिस तरह से आप लोगों की पॉलिटिक्स रही, उसमें से अगर आपके जो कोर वोटर है उसको भी जोड़ दीजिए तो वो लीड तो क्लियर नजर आती है ना कि आप लोगों को इसका फायदा मिला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने जनता की भलाई के लिए काम किया है। हम कभी भी किसी भी तरीके से उग्र, आपने देखा होगा कि 2014 के बाद आज अगर फेसबुक व्हाट्सएप अगर देखेंगे, रामचंद्र जी का हो, शिव जी का हो, हनुमान जी का हो, इन्होंने चेहरा क्रूर कर दिया। पहले जो सौम्य चेहरा आता था उसको क्रूर बना दिया। तो उसी तरीके से ऐसे ही उन्होंने क्या किया है, गेम चेंज करने के लोगों को क्रूर बनाना शुरू कर दिया। आज आप देखोगे ये जो रैली निकालते हैं या कुछ भी करते हैं, जय श्री राम करके नारे लगा करके, ये जो है एक तरीके से दंगा फसाद जो होती है तो नारे लगते हैं इस तरीके तो अभी भी आप लगेगा। राम को बदनाम करते हो। आप लोग जो है नहीं, नारा चुनाव से संबंधित नहीं है। आप लोग जो है राम को इस तरह के सड़क पे ला के आप राम को बदनाम करने लगते हो ना, इसका यही फल है। भगवान राम के विषय को चुनाव में लाना सही नहीं है। अच्छा संजय जी, जय श्री राम के नारे से आप लोग यहाँ दीदी इतनी चिढ़ती क्यों है? संजय जी, जय श्री राम दीदी के आपने सामने जय श्री राम बोलते बस से उतर गई बाहर पकड़ने के लिए। नहीं है, हाँ नहीं, कतई नहीं है। हमें कोई चीज नहीं है। राम को मंदिर में रहने दीजिए, शिव को मंदिर में रहने दीजिए, उनको सड़क पे मत उतारिए। मैं बार बोल रहा हूँ, आप अपनी पार्टी का कोई स्लोगन नहीं है, आपकी पार्टी का कोई विकास का कोई नारा नहीं है।